ऑलराइट है ना, तो वही मैं बोल रहा था, ज्यादातर जगह में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का नाम या तो एडमिन या रूट ही रहता है, तो इसलिए वही छोड़ दिया गया अभी, ठीक है। सर। तो चलिए अभी लास्ट में सेमी कॉलन देखिए, एंटर दबा दीजिए। यस ऑलराइट, सर। तो यूजर वाज क्रिएटेड, एक बार सेलेक्ट करके देख लीजिए डेटा को, टेबल को सेलेक्ट करके देख लीजिए कि पासवर्ड एनक्रिप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यस सर, किसको सर अभी? सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूजर। यस सर। यस सर, सर सो। सेमी कॉलन एंटर कीजिए। यस सर। तो देखिए, तो पासवर्ड एनक्रिप्ट हो गया हमारा, है ना, ठीक है। तो दिस जी। इज द मेन यूजर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अभी हमने सिंपल टाइप से किया काम को, बाद में इसको रोल बेस्ड बनाया जा सकता है, जैसे ये एक और कॉलम बाद में ऐड कर देंगे रोल के नाम से, ठीक है। बिकॉज देखिए हॉस्टलर है तो तरह तरह का यूजर हो सकता है ना, तो ये तो हो गया सुपर यूजर, ठीक है। जैसे हमारे इसमें भी कंप्यूटर में भी एक ही रूट होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये हो गया सुपर यूजर। अब इसके अलावा जैसे इवन अगर आप चाहे तो हॉस्टलर्स को भी कुछ एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है, इसका है ना। फिर जो वार्डन्स वगैरह होगा, ये एम्प्लॉय होगा, ठीक है, तो अलग अलग लेवल का अगर एम्प्लॉय, तो अलग अलग टाइप का रोल उनके लिए बनाना पड़ेगा। तो एक कॉलम हो सकता है रोल का, तो जिसके बेसिस पे हम प्रिविलेजेस देंगे, जैसे अभी कैसे अपने ये जो हॉस्टल 2001 यूजर को भी प्रिविलेज दिया था, तो वैसा टाइप का फीचर हम इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट ऑलवेज दैट कैन यस। कम लेटर ऑन, ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हो सब चीज को बाद में भी। देखिए सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो हमेशा मेंटेनेंस को देखना चाहिए, ठीक है, कि मेंटेनेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर। तो कोई जरूरी नहीं कि सारा चीजें आप अभी दे दीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, चीजें पायलट प्रोजेक्ट की तरह बनता है, जैसे इवन आई एम क्रिएटिंग सम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि पायलट प्रोजेक्ट्स हो गए ना, बिकॉज मुझे नहीं पता उनका सक्सेस के बारे में कि कोई यूज करेगा नहीं करेगा। तो अननेसेसरली टाइम देने से तो कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसको एक छोटा लेवल पे ही पहले लॉन्च करना, कि मतलब ऐसा बना दीजिए कि कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत काम हो उसमें, ठीक है, रेस्पॉन्स लेने के लिए कि पीपल विल, ठीक है, यूज इट और नॉट, है ना। और उसका प्लान पूरा तैयार रखिए कि अगर हाँ रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आप जल्दी जल्दी फीचर वहां पे रोल आउट कर सके ना, ठीक है, इस तरह दे सकेंगे। एंड कई बार होता है कि हमको फर्स्ट वाला जो होता है उसको फ्री भी रखना पड़ता है, ठीक है, आजकल के जमाने के हिसाब से एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू कीप थिंग्स फ्री इनिशियली, है ना। और बाद में क्या है, हम उसमें ये फीचर्स ऐड कर सकते हो, प्रीमियम चार्जेस ले सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो इसीलिए मतलब प्रोग्राम ऐसा बनाइए विच इज मेंटेनेबल, ठीक है, कि आराम से उसको बढ़ा सके। तो चलिए ये वाला तो खत्म हुआ, अब आते हैं आपके प्रोग्राम में, ठीक है, एक बार फिर से वो रन करके अब दिखाइए प्रोग्राम को, अब क्या एरर आता है, बिकॉज अभी तक तो प्रॉब्लम था कि आपको एक्सेस नहीं था, है ना। यस सर। अभी चेक करके देखिए क्या आता है। यस सर। तो अब देखिए आप बोल रहे हैं ना अननोन कॉलम यूजर आईडी, ठीक है, अननोन यस कॉलम सर। यूजर आईडी, यूजर आईडी। ठीक है, इन वेयर क्लॉज, ठीक है, लाइन नंबर 14 में, मतलब जो क्वेरी रन कर रहा है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप कैसे टेस्ट करें, दिखाइए मुझे, टेस्ट दिखाइए अपना, जो दो लाइन नीचे में लिखा है आपने वो दिखाइए। अच्छा हाँ, यस सर। क्रेडेंशियल्स तो ठीक है, यूजर आईडी इक्वल टू रूट एंड पासवर्ड इक्वल टू रूट, है ना। हाँ फिर नीचे आइए थोड़ा सा। हाँ, यस सर। फिर हमने यूजर कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल किया और क्रेडेंशियल्स उसको पास कर दिया, है ना। यस तो सर। ये बोल रहा है ये क्रेडेंशियल्स मिला नहीं इसको। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अभी जाके उसको देखिए, तो हमारा टेबल को जाके देखिए, तो टेबल में क्या लिखा है, हमने यूजर आईडी लिखा है क्या, टेबल में आईडी है सिर्फ, देखिए ना, इसीलिए। तो उस कॉलम को यस। रीनेम करना होगा हम लोग को, है ना, उस कॉलम को रीनेम इसको करना सर। होगा, हाँ उसको रीनेम करना होगा। यस सर। या एक काम कीजिए, सबसे अच्छा होगा इस टेबल को ड्रॉप कीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, इस टेबल को ड्रॉप कीजिए। यस सर, ड्रॉप। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। टेबल नेम क्या है सर अभी? हाँ पहले तो ड्रॉप टेबल लिखिए, टेबल लिखिए, टेबल शब्द लिखना पड़ेगा, डीडीएल है। ओके, फिर यस टेबल सर। नेम में यूजर है ना, यूजर को ड्रॉप करना है हम लोग को। यस सर। सेमीकोलन, सेमीकोलन एंटर। तो टेबल यस ड्रॉप हो सर। गया होगा। अभी आप जाइए, वो जो क्वेरी हमने वहां से कॉपी किया था ना विजुअल स्टूडियो से, वहां जाइए, क्रिएट यूजर टेबल वाला जो डीएमएल था, हाँ उसी में क्रिएट क्रिएट। यूजर वाला हाँ है, ये हाँ सर। हाँ। अब यहाँ यस आके सर। आप डेफिनेशन को चेंज कीजिए, जो आईडी दिख रहा है हम लोग को शुरू में, उसको यूजर आईडी बना दीजिए। यस सर। सेव कर दीजिए और इसको फिर से कॉपी कर लीजिए। वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट भी काम करता है यहाँ पे ना पेस्ट के लिए। यस सर, कट कट करेगा सर काम?
क्या चीज? सर हाँ हाँ मतलब हाँ, करता है कंट्रोल। करता है, कंट्रोल शिफ्ट वी, जैसे नॉर्मली कंट्रोल वी रहता है ना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी काम करता है। यस ओके। सर। देन आप वो एरो की से ट्राई कर लीजिए, वो इंसर्ट वाला स्टेटमेंट मिलता है तो उसको, जो क्योंकि रूट चाहिए ना हम लोग को, या तो टाइप कर सकते हैं या एरो की यूज कर लीजिए, बुला लीजिए वो स्टेटमेंट को, इंसर्ट वाला को। कैसे सर? वो आप एरो की से, आप ऐसा। एरो की ना? हाँ, तो यस सर। करते जाइए, आ जाएगा वो। यस सर। हाँ वो वही था, नीचे में था, नीचे आइए, नीचे आइए। हाँ ये यस था, है सर ना? ये। हाँ अब यस सर। एंटर कीजिए। चलिए यस हो सर। गया है ना? तो अब यस। जाके फिर से अपना प्रोग्राम टेस्ट कीजिए, प्रोग्राम को टेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी बता रहा था कि उसको वो कॉलम नहीं मिल रहा है, तो अब तो कॉलम भी हमने अपडेट कर दिया, डाल दिया। यस सर। हम्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली कुछ नहीं बता रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रू एंड फॉल्स कुछ ना कुछ आ रहा है, बट उसको प्रिंट नहीं करता शायद, है ना? ठीक है, तो एक यस काम सर। करते हैं, नीचे में आइए जहाँ प्रिंट आर लिखा है ना हमने, ठीक है। प्रिंट। हाँ हाँ वो यस प्रिंट सर। आर, तो या कंट्रोल दे दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा टेस्ट अपना से करके देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यस देख सर। लेता हूँ। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग। हाँ मिल गया, मुझे यस मिल सर। गया। यस ओके, सर। तो मैं एक इफ लगा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ से हमको ट्रू मिल जाता है, तो ट्रू के लिए इफ ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या यस करेंगे, सर। इको कर देंगे, सॉरी, इको ऑथेंटिकेटेड एल्स। सर जैसे 25 नंबर, हाँ, वो जो लिख रहे वो इफ के कंडीशन को चेक होने के बाद 25 पे आएगा। बाद में हाँ। तो हाँ, तो सब बाकी अदर लैंग्वेज की तरह यहाँ पे मतलब आइडेंटिफिकेशन फॉलो नहीं करेंगे, मतलब एक टैब ऑब्वियसली अंदर। ऑब्वियसली करेंगे, तो अब जैसे, अब ये क्या बोलते हैं, जैसे ये है ना हमारे पास शॉर्टकट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई अगर दबा देंगे तो अपने आप कर देगा, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। तो अभी यस सर। पहले इसको लिख लेते हैं, कहीं वो एरर की वजह से नहीं किया, अभी देख लेते हैं, ऑथेंटिकेटेड। सर यहाँ पे मतलब ये इफ और एल्स लगाना क्यों जरूरी था सर? वो नहीं, मतलब क्योंकि इको वो के। मैसेज हाँ, मैसेज प्रिंट नहीं किया, देखिए अभी कंट्रोल शिफ्ट आई किया मैंने तो ठीक कर दिया ना हुआ, तो इसलिए आजकल हम यस लोग सर। ये फॉर्मेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली। यस तो सर। अब जैसे ये रन किया है, लेकिन हमको प्रूफ चाहिए ना कि रन किया है कि नहीं किया है, ठीक है, मतलब कुछ आया कि नहीं आया है, तो इसीलिए यस। इसको मैंने उस तरह से करके देखा कि मैसेज मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये बोल रहा है देखिए नॉट ऑथेंटिकेटेड, है ना, मतलब ये ऑथेंटिकेट हुआ नहीं एक्चुअली में, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, ठीक है, मतलब फॉल्स रिटर्न किया है, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। तो लेकिन वहां तो हमने, अच्छा, हाँ ठीक है वो, अच्छा बता सकते हैं क्यों ऐसा बोल रहा है ये? मुझे तो पता चल गया, यस। जैसे वाई इट इज सेइंग कि ये वो ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है ना, तो पूरा प्रोग्राम देखते हैं। यस तो सर। चलिए, तो अभी क्यों हो सकता है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम की क्या मतलब, क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने तो देखिए यूजर नेम और पासवर्ड तो एक्चुअली सही दिया है ना, यस सर। ठीक है, तो रूट रूट ही था दोनों, तो बट स्टिल बोल रहा है हम्म। कि नॉट ऑथेंटिकेटेड बोल रहा है ना, यस सर। तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है? सर इसमें, सर मतलब वो इफ वाला कंडीशन सही नहीं हो रहा है सर, वो नॉट नहीं, ऑथेंटिकेटेड आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है, इफ वाला भी सही हो सकता है, मतलब देखिए ये तो सिंपल है, ये तो हमने लिखा कि अगर ट्रू आता है, ठीक है, एंड आई हैव नॉट मेंशन ट्रू हियर बिकॉज देखिए इफ क्या होता है अल्टीमेटली, जब अंदर का कंडीशन ट्रू में इवेल्युएट होता है, ठीक है, तो इफ मतलब यस। ट्रू हो जाता है, तो जब यहाँ से ट्रू यस। पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, तब तो हम लोग कुछ मतलब आगे वो इक्वल टू ट्रू इक्वल टू फॉल्स करने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। आजकल लोग यस ऐसे सर। शॉर्टकट यूज करते हैं बिकॉज ये ट्रू दे ही रहा है हमको, ठीक है, मतलब बुलियन का जब से जमाना आया है, तो ट्रू दे ही रहा है यस। हमको, तो क्या जरूरत है यहाँ पे कंपेयर करने का वापस, है ना, तो वो यस एक्स्ट्रा सर। हेडेक हो जाएगा। तो देखिए अगर ये ट्रू देता है तब तो ये पार्ट रन करेगा, ये फॉल्स देता है तो ये पार्ट रन करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रू नहीं आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ट्रू नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या यस हो रहा है सर। कि ये हमको नॉट ऑथेंटिकेटेड लिख रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि लॉजिक यहाँ पे गड़बड़ हो, लॉजिक ऊपर में भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, एक्चुअली यस गड़बड़ सर। ऊपर में ही है, जो फंक्शन है हमारा उसमें गड़बड़ है, वो फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है एक्चुअली में ना, इट्स रिटर्निंग फॉल्स। यस सर। क्योंकि उसमें इको भी जाके करके देख सकते हैं कौन सा पार्ट में, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे ही ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और मतलब वो कंफर्म हो जाने के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ई से इको कर देते हैं,
हालांकि ये जो हम कर रहे हैं ये बस समझाने के लिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब एक्चुअल फंक्शन में ये वाला नहीं होना चाहिए, ये मतलब ये प्रिंट क्यों करेगा बेकार ना इन एक्चुअल यस सर। फंक्शन। बट अभी ऐसे समझाने के लिए कि सच का इस पार्ट में जा रहा है ना, मतलब ये नीचे का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ का है, फंक्शन का है। यस, वो 60 नंबर लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है सर। हो सकता है 16 में भी हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। बट है यस मतलब सर। इसी फंक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, इट्स नॉट इन वो जो नीचे में हमने जो टेस्ट लिखा है उसमें नहीं है। यस सर। तो देखिए जब रन किया हमने तो देखिए फॉल्स, मतलब वो फॉल्स वाला एल्स वाला पार्ट में जा रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो जो यस रिजल्ट है वो फॉल्स आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये इसी जगह में जा रहा है। तो इसीलिए वो वो नॉट, एल्स वाले पार्ट में आ रहा है सर, वो हाँ इफ वाले पार्ट को नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है उसमें, ठीक है, मतलब वो आपको वो मिला ही नहीं, रिजल्ट मिला ही नहीं, ठीक है, असल में क्वेरी यस हमारा सर। सक्सेसफुली रन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यस सर। बिकॉज दिख रहा है वहां पे, देखिए क्वेरी को अगर सही ढंग से देखिएगा तो देयर इज अ मिस्टेक देयर। तो देखिए जब हम पासवर्ड चेक भी करते हैं ना, पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड, ठीक है, पासवर्ड इज यस सर, तो एनक्रिप्टेड। यहाँ पे वो फंक्शन करना पड़ेगा सर। हाँ, तो जो हमारे SHA 1 जो फंक्शन था उसको हमको यस लगाना सर। पड़ेगा। यस सर। सर ये मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब वहाँ डेटाबेस में एस A1 स्मॉल में किया, फिर आप अब हाँ, यहाँ कैपिटल में कर रहे हैं, मतलब फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है सर। जैसे जितना कीवर्ड्स है, फंक्शन है, वो सब केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट कॉलम नेम्स ऑल्सो, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं कैपिटल स्मॉल में, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये यूज था वो सब, मतलब एक्चुअली एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव है ना, एक्चुअल ये एसक्यूएल आप किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन यस सर। मतलब मैं जानबूझ के मतलब वो थोड़ा सा इसमें केस भी स्ट्रिक्ट रखता हूँ, ठीक है। बिकॉज इन लिनक्स व्हाट हैपेंस, जब आप टेबल का नाम लिखते हैं ना, ये जो फ्रॉम यूजर जो लिखा आपने, ये केस सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स नॉट यस बिकॉज सर। ऑफ एसक्यूएल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एसक्यूएल, इट्स बिकॉज ऑफ द फाइल सिस्टम, है ना। क्योंकि असल में यस सर। माई एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो मतलब जो टेबल है उसको एक फाइल की तरह स्टोर करती है ना, ठीक है। तो जो हमारा लिनक्स का फाइल सिस्टम वो केस सेंसिटिव है, तो अगर आप उससे कैपिटल में यूजर मांगेगा तो वो यूजर का फाइल देगा नहीं आपको, ठीक है, मतलब वो स्मॉल वाला यूजर का फाइल नहीं देगा। अब यही चीज विंडोज में जब आप कीजिएगा तो वहाँ कैपिटल स्मॉल दोनों चल जाएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज उसका फाइल सिस्टम केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ। और जनरली कीवर्ड को हम लोग कैपिटल में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे ये फ्रॉम भी होना चाहिए था कैपिटल में क्योंकि कीवर्ड है। तो जैसे वेर इज ए कीवर्ड तो ठीक है, ठीक है, एंड भी है तो ठीक है, तो वैसे ही जितना भी एसक्यूएल का इनबिल्ट पार्ट है, जैसे कि इवन फंक्शंस आल्सो है ना, ऑल द फंक्शंस आर राइट इन कैपिटल, ठीक है, तो ये मेरा आदत है। और ये मैंने देखा भी है बहुत जगह, ठीक है, कि ऐसे लिखा जाता है, तो इट्स अप टू यू, ठीक है, व्हाट यू डू, अगर स्मॉल में भी लिखिएगा तो काम करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी। तो देखिए अब आ गया, ऑथेंटिकेटेड लिख रहा है, ठीक है, तो अब आपका ठीक चल रहा है, ठीक है, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो हालांकि देखिए जो सिस्टम अभी हम यूज कर रहे हैं ये सब सब गलत है, मतलब इसको हम बाद में इंप्रूव करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब आगे जाइएगा तो मैं ये सब, या आपको खुद समझ में आए तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं ज्यादा अपना फीड नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे प्रोजेक्ट करने से ये भी अच्छा हो रहा है कि आप अपना से भी कोड लिख रहे हैं अभी, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग कोड योर सेल्फ ऑल्सो, है ना, क्योंकि यस नहीं सर। लिखिए प्रैक्टिस कहाँ से होगा, ठीक है। अभी जैसे मैं बार बार इस चीज को हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि जितना देर मैं क्लास लेता हूँ मैं कोड लिखता हूँ, तो वो मेरा एक मतलब सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है काफी, है ना। और जब अलग अलग यस टाइप का, जैसे आज ही क्या हुआ कि अभी जैसे ये गिटहब वाला मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ में भी दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है, मतलब जो जो इस लेवल पे है, जो प्रोजेक्ट्स कर सकता है, जो कर रहा है, वो लोग को मैं बोल रहा हूँ कि एकदम स्ट्रिक्टली गिटहब पे प्रोजेक्ट को डालो। तो इससे क्या होगा ना हम्म। कि एक तो जैसे ये लोग के साथ जब काम करते हैं स्टूडेंट के साथ में, तो ये लोग का रोज नए नए एरर्स आता है, ठीक है। तो वो एरर्स मुझे ज्यादा सिखाएगा, क्योंकि मैं अपना से करूंगा तो आई डोंट थिंक सो, मतलब उतना ज्यादा, जैसे आज ही सुबह में हुआ है एक, जो मेरा ट्रेनी है उसमें से एक का। तो वो क्या किया, वो बिना, जैसे अभी हम लोग से भी होता है ये कि जब भी आप एक नया फीचर पे काम करने जाइएगा ना, मेक श्योर जैसे आपके पास ऑलरेडी एक फीचर ओपन है, ठीक है, तो इफ यू यस गो सर। हियर, जैसे कहाँ अभी गया जो वो, आप सर इशू रेज किए हैं हाँ, सर, उसके लिए इशू बोल रेस रहा के वो ओपन है, एक इशू आपका है ना, ठीक है। सर। तो अगर हम यहाँ जाते हैं तो मिल जाएगा वो, तो अभी देखिए उसमें जाने से पहले जैसे ये है ना, ये तो है क्रिएट फंक्शन करके वो वाला है ना, और इसमें अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आई थिंक द सेकंड वन विल आल्सो कम। ये देखिए आ गया 13 लिंक, ठीक है, क्रिएट लिंक फॉर डैशबोर्ड इन साइड नैव करके ये आ गया, ठीक है ना। तो और ये रिसेंट को तो बंद करके रखिए, बिकॉज इसमें सबका दिखाएगा ना, ठीक है, एवरीवन सबका दिखाएगा यहाँ पे, तो इसको हम बंद करके रख देते हैं, ठीक है। यस सर। तो
अभी क्या है कि ये तो आपके लिए, ठीक है, दिस टू आर फॉर यू, आपके नाम से निकाला गया था, तो ये जो टिक है ये इस पे आप काम कर रहे हैं, बट दिस वन यू हैवंट स्टार्टेड अभी, है ना, इस पे आपने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, इस पे आप काम कीजिएगा। तो मतलब इसमें जाने से पहले, ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए कि मेन से ही जाइएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से मत जाइएगा, डोंट गो फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आप मेन में जाइएगा, मेन में जाकर पहले उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, मेन वाले रेपोजिटरी को, एंड देन यू गो हियर, बिकॉज मतलब जब ये आपको असाइन किया गया था तो उस समय जो मेन का स्थिति है वो चाहिए हम लोग को एक्चुअली, ठीक है, तो दैट इज नीडेड। तो वहां से जब जाइएगा तो ठीक रहेगा। तो बट अगर मान लीजिए कल को गलती हो गया तो क्या करना है, ठीक है, हो सकता है ना कभी गलती हो जाए तो कैसे रेपोजिटरी को रिसेट करना है, क्या करना है, तो उस तरह का मतलब इशू आने से तो समझ में आएगा। तो अब मैं जब करूंगा तो कुछ रूल्स फॉलो करता हूँ, तो उससे क्या होता है, बहुत कम होता है कि ऐसा गलती आता है, ठीक है, तो सीखने को कम मिलता है। तो अभी जब स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं तो वो लोग का ढेर सारा गलती आता है, तो वो गलती से क्या होता है, करने के लिए मिल जाता है, सीखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी लगभग लगभग सबके साथ ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार में ही ये गिटहब का ये सब प्रॉब्लम्स क्या होना चाहिए, रिजॉल्व हो जाना चाहिए हमारा, है, ठीक है। और ये आगे मतलब एक आदत बन जाना चाहिए कि इसी पे काम करना चाहिए, कोई भी टाइप का काम करें हम तो ऐसे करे करना चाहिए ना, ठीक है। सर पर्सनली जो सिंगल प्रोजेक्ट जो करेंगे सर, तो हाँ, वहां पे तो सर ऐसा सीन नहीं आएगा कि नहीं इशू ऐसा क्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, जब आपको भी कुछ करना है तो आप भी पहले अपने लिए ही एक इशू रेज कीजिए ना, यू रेज एन इशू फॉर योर सेल्फ ओनली एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक मेरे है ना। पर्सनल प्रोजेक्ट में भी सर। हाँ, पर्सनल प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट में भी वैसे कीजिए, उससे कम से कम क्या होगा ना, टास्क आपका ये होगा ना, ट्रैक होगा अच्छा से, ठीक है। यस सर। तो या एक ही टास्क पे आप फोकस रहिएगा वैसे, है ना, ठीक है। जैसे ये भी मैंने देखा हुआ है कि बहुत बार क्या होता है, जो मतलब स्टूडेंट्स अपना ही प्रोजेक्ट कर रहा है ना, उसमें भटकते रहता है, कभी थोड़ा सा हॉस्टल का काम करेगा, कभी थोड़ा सा चला जाएगा, जैसे अभी देखिए, अभी टास्क असाइंड है, तो अभी आपको उसी चीज में काम करना है ना, जो जिस जो टास्क असाइंड है, ठीक है, तो आपको अभी डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है, भटकना नहीं है वहाँ। बट जब पूरा प्रोजेक्ट आपके हाथ में रहता है ना, तो क्या होता है कि अभी थोड़ा सा हॉस्टल पे काम किया, फिर कोई काम नहीं हो रहा है, या आप अगर अटक गए, ठीक है, देन व्हाट यू विल डू, इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग ऑन टू दैट, रिजॉल्विंग दैट, आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं दूसरा फीचर में काम करने के लिए, ठीक है, जो हो सकता है इससे रिलेटेड हो, उस समय में रियलाइज नहीं हो रहा है आपको, ठीक है, हो सकता है इससे रिलेटेड हो। बाद में क्या होगा, ये खराब के कारण आपने दूसरा वाला भी खराब ऑलरेडी कर दिया, ठीक है, वो भी खराब चल रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब पूरा मैसअप हो जाता है कि आपने थोड़ा वो किया, थोड़ा वो किया, थोड़ा वो किया, थोड़ा वो किया, ऐसे करके तो आपको अभी तक पूरा पता भी नहीं चलता है कि मेरा कितना काम हो गया, कितना काम नहीं हुआ, ठीक है। बट लाइक दिस, ठीक है, विल बी मच मोर इन कंट्रोल, यू विल बी मच मोर इन कंट्रोल कि हाँ कितना काम हो गया, नहीं हुआ, किसको क्या काम दिया गया है, या खुद भी अगर कर रहे हैं तो हाँ अभी मुझे इस चीज पे ही काम करना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो मतलब काफी हद तक फोकस हो जाता है, ये मैंने देखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो एक तरह से इनडायरेक्ट प्लानिंग हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये हो गया, यस। फंक्शन आपने बना लिया, टेस्टिंग भी हो गया, ठीक है। तो अभी टेस्ट वाला पार्ट को या तो आपको कमेंट कर देना है या डिलीट कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्यों वो यूनिट टेस्टिंग जरूरी है, देखिए ना, ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यूनिट टेस्टिंग का उसमें कुछ नहीं है, मतलब ये मतलब उसके लिए आपको बोला नहीं जाएगा, ठीक है, कि आपको यूनिट टेस्टिंग करना है नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में रहेगा। तो यूनिट टेस्टिंग आप कीजिए, ठीक है, वो अलग से करके रखिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। और यूनिट टेस्टिंग से क्या होता है ना कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्योंकि अलग से आप करते हैं तो इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस कोड को आप वहां कॉल करते हैं, ठीक है, इस कोड को आप वहां कॉल करते हैं, वो अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इस मतलब यूनिट टेस्टिंग से इस क्लास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट अभी देखिए ये काम आपने किया तो इसी फाइल का पार्ट हो गया ना। तो वेर एवर यू इम्पोर्ट दिस फाइल तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, परेशानी जो नीचे में आ रही है, परेशानी आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो लेट मी यस। डिलीट दिस, लेट मी डिलीट दिस वन, ये वाला जो, या तो डिलीट कर कीजिए या कमेंट करके रख दीजिए, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं हम लोग। तो कमेंट ही कर यस। देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, कमेंट करके उसको छोड़ देते हैं, सो दैट इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द कोड। बट अगेन बहुत ज्यादा कमेंट अच्छा नहीं होता है, याद रखिएगा, ये मतलब इनएक्सपीरियंस दर्शाता है, ठीक है, ये सब चीजें है ना। तो जो भी होना चाहिए सॉलिड होना चाहिए, पक्का होना चाहिए हमारे कोड में, ठीक है, कोशिश करना चाहिए। चलिए, और भी छोटा मोटा इश्यूज था जो मैंने इधर काफी कुछ रिजॉल्व किया है, जैसे ये वाला भी कंपोजर से जो हमको सेंट्रलाइज करना है चीजें, ठीक है। तो उसमें असल में बोला गया है, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ उस पर बाद में, पहले ये सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस जॉब हैज बिन डन, ये आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप इसको पब्लिश कर दीजिए, हमने चेक कर लिया है, ठीक है, आपको इतना ही था कि सिर्फ ऑथेंटिकेट बना देना था, है ना, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जाके कमिट कीजिए। तो वैसे क्या होता है, देखिए कमिट का मैसेज का भी टेंशन नहीं हो, पहले से ही आ जाता है, देखिए ना, तो क्रिएट अ फंक्शन टू ऑथेंटिकेट, और ये फिक्स नंबर 11 था, ठीक है।
तो यस सर। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये जितना भी चेंजेस है इसको इसमें ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी फिर दो दो कमिट हो जाता है, मैं देख रहा हूँ। अगर आप नहीं ऐड करते तो इस पे ना, मतलब पहले तो स्टेट चेंज ऑटोमेटिकली होता था, तो यस बट इस केस में देख रहे हैं कि ये नहीं करने से कभी कभी दिक्कत करता है, ठीक है, तो ये कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। एंड देन कमिट इट फर्स्ट, फिर उसके बाद सर, में। जैसे डीएस हाँ, के भी प्रॉब्लम कर रहे हैं सर, और गिटहब में पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सर के क्वेश्चंस के लिए भी सही इशू रेज कर सकते हैं, क्या मतलब क्या वो चीज़, ज्यादा क्या ठीक। क्या चीज़, क्या चीज़? सर जैसे सर डीएसए कर रहे हैं और डीएसए का जो हाँ प्रॉब्लम सर डाल रहे हैं गिटहब में सर, हाँ हाँ। पब्लिश कर रहे हैं, तो हम्म। उसके लिए भी सर पर्टिकुलर रिपोजिटरी में सर इशू को क्रिएट करके सर काम कर सकते हाँ हैं, एकदम जैसे एकदम कि। एकदम, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर टाइप से, ठीक है, एकदम एकदम यस बिल्कुल हो सर। सकता है ना। तो वो तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गई इनफैक्ट, है ठीक है, टू बी वेरी नाइस प्रैक्टिस। यस सर। तो चलिए, आप पब्लिश करते ब्रांच को, तो ब्रांच चला जाएगा वहाँ पे। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपका ये पुल रिक्वेस्ट यहीं से कर सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। अदरवाइज इस पे भी क्लिक कीजिएगा ना, इशू नंबर 11 पे भी, तो आप देखिएगा इस पे भी क्लिक करने से ऊपर में वो ऑप्शन आ जाता है, देखिएगा ना ये यस सर। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब जहाँ से आप जाइए, ठीक है, तो गायब हो गया वो वाला, तो यहीं से जाते हैं, यस सर। क्लिक करते हैं, तो गो टू क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सब चीज आ गया, हमको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वी जस्ट हैव टू क्रिएट इट। ठीक है, और आप फिर यहीं से चेकआउट कर सकते हैं मेन में, या यहाँ नीचे में भी आएगा, कहीं पे जाइएगा तो नीचे में भी आ जाएगा, तो लेट्स चेकआउट टू मेन। कल काम खत्म हो गया, आप मेन में चेकआउट कर लीजिए, इफ यू वांट यू कैन रिमूव दैट ब्रांच आल्सो, बिकॉज आफ्टर वो क्या बोलते हैं, मतलब रिव्यू के बाद में, जब रिव्यू हो जाता है, यस सर। अभी कुछ पब्लिश हुआ है वहाँ पे, है ना, ठीक है, तो उसको आपको अपडेट करने बोल रहे हैं यहाँ पे कि समथिंग वाज पब्लिश्ड, ठीक है, तो अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो जो पहले तो मैं ये सबको क्लोज कर देता हूँ जो खुला हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मेन में जब भी जाइए तो आप मेन को रिफ्रेश रखिए, बिकॉज जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक मेन में कुछ आया नहीं होगा, ठीक है। अब मेन में यस सर। ज्यादातर आपको पुल मिलेगा, पुश नहीं मिलेगा मेन में, ठीक है। तो पुल यस के सर। लिए मेन का कोई वो नहीं रहता है, मतलब कोई ये कोई भी टाइप का लिमिटेशन नहीं होगा, आराम से आप पुल कर लीजिए उसको, बिकॉज वो एकदम साफ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है मेन हमारा। और पुश में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखा हुआ है कि पुश ऐसे नहीं होगा, है ना। यस सर। तो अब चलिए, तो अब वो इशू जो अभी आपका है वो इशू पे काम करते हैं हम लोग। तो चलिए आप ही कीजिए, ट्राई कीजिए। तो वो जाइए आप अपना गिटहब में, और उस इशू पे काम करते हैं। नहीं यस नहीं, सर। या विजुअल विजुअल स्टूडियो में जो गिटहब का जो वो था, हमारा टैब था, यस सर। ये तो पाइथन है, वो बिल्ली वाला जो था। यस सर। हाँ, तो ये है ना क्रिएट, एक बार रिफ्रेश कीजिए, तो एक बार रिफ्रेश कीजिए, तो ये 11 नंबर इशू अभी भी रहता है या जाता है? रहेगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन है वो, ठीक है। तो यस। उसको रहने दीजिए, वो स्टॉप है ऐसे भी। तो आप यस सर। 13 वाले में जाइए, माउस लेके जाइए 13 वाले पे, और वो जो एरो आया है उस पर क्लिक कीजिए। तो एरो से क्या होता है कि आपका एक ये रेपोजिटरी बन गया, ठीक है, सॉरी ब्रांच बन गया नीचे में। अब आप यस सर। काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या था, आपको लिंक बनाना है किसमें, साइड बार में, तो साइड बार आप ओपन कर लीजिए। साइड नैप सर। हाँ, साइड नैप ओपन कर लीजिए। साइड नैप सर। हाँ, तो बस एक वहाँ पे वो क्रिएट कर देना, लिंक क्रिएट कर देना, सबसे टॉप में होना चाहिए, फर्स्ट में होना चाहिए ना। तो एक को कॉपी यस। पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमको वो CSS चाहिए होगा, जो CSS लिखा हुआ है। यस सर, इसी सर थर्ड लाइन को कॉपी कर लेते हैं। हाँ, कर लीजिए। एक मिनट सर। हम्म, फिर वो कंट्रोल शिफ्ट आई याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई कीजिएगा तो अपने आप अलाइन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। फिर सब ठीक है, सिर्फ वो HREF चेंज कर दीजिए, वो वाला HREF में हॉस्टलर की जगह में डैशबोर्ड डाल दीजिए। यस सर। एचआरईएफ में सर हॉस्टलर, हाँ हाँ इसमें सर। हाँ, उसमें डैशबोर्ड लिख दीजिए, डैशबोर्ड। ओके सर, स्मॉल में है ना सर कि स्मॉल में, हाँ कैपिटल स्मॉल में, में? स्मॉल में, हम लोग स्मॉल में फाइल रख रहे हैं, ओके सर। यस सर। ठीक है। और उसके बाद में वो लास्ट में जो हॉस्टलर लिखा हुआ है उसको भी ठीक कर लीजिए।
यस सर। ठीक है। फिर वो खाली स्पेसेस अगर हटाएगा तो हटा दीजिए, बीच में जो खाली स्पेसेस है। यस सर, एक मिनट सर। कंट्रोल। फिर वो कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ, सेव कर लीजिए। अब यस सर, देखिए, सेव अब हो गया सर। अब हर चीज़ का टेस्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होता है कई बार, ठीक है। जैसे अभी यस आपके सर। पास मेरे ख्याल से पूरा वहां से तो नहीं आएगा सारा चीज़। एक बार खोलिए, ब्राउजर खोल के जाइए इसका मतलब मेन लिंक पे। अच्छा, सर्वर तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज आपके उसमें सर्वर स्टार्टेड नहीं है अभी। सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। PHP-S, फिर लोकल इसके होस्ट। बाद सर लोकल होस्ट, लोकल लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट होस्ट। नंबर दे दीजिए 8000। ठीक है, अब उसी को कंट्रोल दबा के वो जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए तो खुल जाएगा ब्राउजर में। तो अब जैसे आपका नहीं आ रहा है बिकॉज वो अपडेटेड नहीं होगा अभी, है ना। जैसे बोल रहा है कि स्लैश में कुछ नहीं, लेकिन था ना, इंडेक्स तो है ना। लेकिन अभी जैसे मैंने अपना वाला यहाँ पे अपलोड नहीं किया, इसीलिए क्या है वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए अभी नहीं है ना यस वहाँ पे, लेकिन इंडेक्स तो है एक्चुअली में। अच्छा, हम गलत जगह ये। में, एक्चुअली हम गलत जगह में है, ठीक है। एक बार वो सर्वर बंद कीजिए, सर्वर को स्टॉप कीजिए। यस सर। कंट्रोल C से स्टॉप कर दीजिए। यस सर, कंट्रोल से। यस सर। और हम लोग कंट्रोलर फोल्डर में एक्चुअली ना, ठीक है। तो एक बार बैक चले जाइए, हमको सोर्स में जाना है। सोर्स में सर। हाँ, अब हाँ यहाँ पे, सही है। यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए सर्वर को। यस सर। अब जाके रिफ्रेश कीजिए ब्राउजर में। खुला हुआ होगा वहाँ पे। यस सर। सब रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए यस सर। इंडेक्स है लेकिन खाली है, अभी तक वो बटन नहीं आया बिकॉज मेरा वाला पब्लिश नहीं हुआ अभी तक, है ना, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आप किसी भी पेज में चले जाइए, क्योंकि डैशबोर्ड भी शायद नहीं होगा अभी आपके वहाँ पे। तो व्यू स्लैश कैपिटल व्यू था शायद, हाँ। और फिर उसके बाद में स्लैश कोई भी हॉस्टलर पेज में चले जाइए, हॉस्टलर, हॉस्टलर डॉट पी कौन एच सा पी हॉस्टलर नहीं, हॉस्टल? लेआउट में जाना होगा, लेआउट में, लेआउट डॉट पी एच पी। लेआउट ऑफ पेज पे। हाँ, स्मॉल में, पूरा स्मॉल में, लेआउट डॉट पी एच पी स्मॉल में पूरा, यस सर। लेआउट डॉट पी एच पी। फिर यस सर। क्वेश्चन इसमें। मार्क, क्वेश्चन मार्क। यस सर। ये इवन लेआउट डॉट पी एच पी पे एंटर दबाइए तो सीधे एंटर दबाइए, तो लेआउट तो आ ही जाएगा। हाँ हाँ, सर। आ गया ना। तो अब देखिए डैशबोर्ड आया वहाँ पे। तो चलिए आपका काम हो गया, इतना ही था। अब क्लिक कीजिएगा तो नहीं आएगा, क्लिक कीजिए डैशबोर्ड पे। ये सब नहीं आ रहा है सर। तो ठीक है, अभी डैशबोर्ड वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो बिकॉज वो अब तक मैंने अपलोड नहीं किया ना वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कई बार आप काम कीजिएगा तो हो गया, आपको बस वो वहाँ पे डिस्प्ले करा देना था, ठीक है। और मतलब लिंक भी सही दिया है आपने, लिंक इज ऑल्सो फाइन। तो टेस्ट करने के लिए जब तक मेरा वाला पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप टेस्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको पहले पुश कर दीजिए आप, है ना, इसको पुश कर दीजिए। अब ये आपका यस काम सर। ओवर हो गया। तो अभी क्या करना यस है, हाँ वहाँ जाके, तो पहले तो कमिट कर लीजिए। हाँ, ऐड कीजिए, कमिट कर लीजिए। सर। हाँ, फिर पब्लिश कर दीजिए। फिर पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हम्म। हाँ, क्रिएट पुल ये रिक्वेस्ट। ये क्लिक करना है हाँ यहीं से हाँ सर, हाँ, ये वैसे बटन। वैसे, हाँ हाँ, कर लीजिए वैसे। यस सर। और उसके बाद में क्रिएट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है बस, है ना। तो ये चलिए। सर कैसा? हाँ, अच्छा, वो जो इधर आ रहा था। तो ये पहले का था एरर, ठीक है। यस सर। फिर चेकआउट पे कर लीजिए मेन में, ठीक है, क्लिक ऑन चेकआउट मेन। तो अब आपका मतलब जितना काम है वो सब हो चुका है, ठीक है। तो सर आफ्टर आप दिस, उसको हाँ हाँ, उसको यहाँ रिव्यू कर लेते हैं। तो आफ्टर दिस एक और स्टेप बचता है, वो भी कर लीजिए आप, क्योंकि वहाँ का ब्रांचेस तो मैं डिलीट कर दूंगा अभी ना, ऑनलाइन वाला। ये ऑफलाइन वाला ब्रांचेस आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। तो सोर्स कंट्रोल में जाइए, ऊपर से थर्ड वाला, नहीं सेकंड वाला आपका आइकन है, ऊपर से सेकंड वाला। यस हाँ, सर। फिर वो जो 3 डॉट दिख रहा है वो 3 डॉट पे जाइए। और वहाँ अच्छा, 3 डॉट पे जाके ब्रांच में सर। ब्रांच, हाँ डिलीट। ब्रांच में डिलीट ब्रांच। सर फिर ये ये सबको सारे हटा को दीजिए, हाँ सबको हटा दीजिए धीरे धीरे करके। एक एक को क्लिक कीजिए, हाँ करते करते सबको हटा दीजिए।
देखिए है यस कुछ सर। नहीं, है सिंपल, ठीक है, बट क्योंकि स्टेप्स ज्यादा होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना, ठीक है। अब मेरे पास में पुल रिक्वेस्ट बहुत बच गया होगा वहाँ पे, ठीक है, तो मैं आता हूँ। और अभी देखिए मेन, यस आप सर। एक बार नीचे जाके देख लीजिए, मेन में कोई चेंजेस तो नहीं दिखा रहा है ना नीचे, जो मेन में कुछ नंबर नहीं है ना, 1 2 कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब अभी मेन आपका अपडेटेड है, मतलब जैसा वहाँ पे वैसा ही है। तो अभी मेन में मैं चेंजेस डालूंगा तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखेगा आपका, है ना। तो चलिए मेरे यस सिस्टम सर। पे आते हैं। तो चलिए एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, या इसका होम में चले जाता हूँ रिपोजिटरी का। तो देखिए अभी वहाँ पे मुझे 3 इशू और 2 पुल रिक्वेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो लेट मी गो टू द 2 पुल रिक्वेस्ट। तो दोनों आप ही का था, तो क्लिक करते हैं एक पे। अच्छा, मैंने अपना वाला का पुल रिक्वेस्ट रेज कर दिया था ना, मेरा कंप्लीट हो गया था। नहीं, मैंने अभी नहीं किया, इसको भी मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने बना दिया था। और देखिए साइड ने आपने अपडेट किया, बट मेरे पास में नहीं है अभी वो अपडेट, ठीक है। तो लेट मी कम हियर, लेट मी कमिट और सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले पब्लिश कर दिया था तो मेरा वो ये नहीं आता है, बलून यहाँ पे नहीं आता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड देन एट द टॉप ये आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको पुल रिक्वेस्ट को अपडेट कर दूंगा। तो ये चला गया। अब वहाँ पे हम लोग को दिखेगा 3 3 पुल रिक्वेस्ट दिखेगा, तीनों इशू का, मतलब तीनों इशू क्लियर है एक तरह से। एंड आई ऑल्सो चेक आउट मेन, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ बता रहा है, वेब व्यूज डिस्पोज, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अच्छा, चलिए तो ये, अब देखिए डैशबोर्ड क्योंकि नया बनाया था तो इस वाले में नहीं है ब्रांच में, तो इसीलिए ऐसे करके दिखा रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट मी रिफ्रेश इट वंस। तो अपडेटेड है अभी, ठीक है, दोनों का दिखेगा अपडेटेड हम लोग का। अब वहाँ जाते हैं और एक बार फिर मैं यहाँ चला जाता हूँ। तो देखिए अभी 3 इशू 3 पुल रिक्वेस्ट, मतलब तीनों इशू जो है हमारा वो रिजॉल्व है एक्चुअली में। और देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है तीनों का पुल रिक्वेस्ट है हमारे पास में ना, ठीक है। तो चलिए कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। और मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी अपना लोकल ब्रांच डिलीट कर ही देता हूँ। तो लेट्स कम हियर, यहाँ आके ब्रांच, देन डिलीट। तो मेरा एक ही था, डिलीट कर दिया मैंने। लेट्स कम बैक। चलिए, मतलब ये एकदम साफ सुथरा रखिए, ठीक रहता है। ओके, तो ये आप वाला था। तो रिव्यू कर लेते हैं। फाइल चेंज टू, तो अलग से भी मैं चाहने से इसको डाउनलोड करके देख सकता था, वहाँ पे आपका रेपोजिटरी तो था ही यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं वहाँ पे भी क्लोन किया। यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आपका जितना पब्लिश रेपोजिटरी सब दिखाता है यहाँ पे, देखिए ना, सब है। तो मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ, हालांकि मैंने तो देख ही लिया है पूरा, व्यू कर लिया है, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज आई सिंपली रिव्यू द चेंजेस, अप्रूव कर देते हैं मर्ज करने के लिए, ठीक है। तो जब एक बार हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रांच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं भी बहुत साफ सुथरा टाइप से काम करें तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक फाइल अगर 2 जन यूज कर रहा है, ठीक है, तो वहां दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक फाइल में मैंने चेंज करके, मतलब एक फाइल आपको दिया गया था मुझसे पहले, ठीक है, वो फाइल फिर मुझे दे दिया गया। ये स्पेशली तब होगा जब मान लीजिए सीएसएस फाइल है, सेम सीएसएस फाइल पहले मुझे दिया गया, सॉरी पहले आपको दिया गया, लेकिन आपने थोड़ा लेट सबमिट किया, और मैंने क्या किया, मुझे दिया गया तो छोटा सा कोई काम था तो मैंने सबमिट कर दिया उसको, है ना, ठीक है, पहले ही। तो अभी क्या होगा कि अब आपने जहां से उस फाइल को लिया था, ठीक है, तो अब वो स्थिति उसका चेंज हो चुका है, ठीक है, बिकॉज मैंने 2 लाइन वहां पे अपडेट करके डाल दिया है। तो वो सिंगल कैरेक्टर का चेंज भी ना मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोलेगा कि फाइल का वर्जन सेम नहीं है, वो बोलेगा, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए कभी, हम उसको भी लाइव करके देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। तो वो सब भी देखेंगे हम लोग। तो जितना आसानी से अभी हो रहा है ये, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, स्पेशली टीम में काम करेंगे तो, ठीक है। अभी तो क्योंकि आप ही काम कर रहे हैं एक्चुअली, मैं तो बस साइड से एक तरह से हेल्प कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस अभी कम है। बट अगर थोड़ा सा बड़ा टीम में, रिलेटिवली बड़ा टीम में काम कीजिए तो आप देखिएगा इसमें काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, अगर सही ढंग से, या स्पेशली पब्लिक प्रोजेक्ट है तो और दिक्कत हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, कि बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए
तो इसलिए मैं जानबूझ के मतलब सबके साथ गिटहब में मतलब काम कर रहा हूँ इस तरह से कि मेरा भी थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि इस तरह का सिचुएशन में, ठीक है, कि जब बहुत लोग हो, ठीक है, और हमको अगर एक रेपोजिटरी संभालना हो तो किस तरह संभाला जाए ना। तो वो मेरा बेनिफिट होगा यहाँ। यहाँ से ऑलरेडी 3-4 दिन में बहुत कुछ मैं देख चुका हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो चलिए मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ इसको। तो वंस कंफर्म, ठीक है, अब इस ब्रांच का कोई काम नहीं रह जाता है, ठीक है। इस ब्रांच को डिलीट कर देना है, मतलब इसका जर्नी या इसका लाइफ इतने समय का रहता है कि जब तक वो फीचर अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक ये ब्रांच रहेगा। वंस द फीचर हैज बीन अप्रूव, ठीक है, या कोई बग है तो बग रिजॉल्व हो गया, अप्रूव हो गया, ठीक है, उसका सॉल्यूशन, तो आपको डिलीट कर देना है ब्रांच को, ठीक है। लोकली ऑलरेडी डिलीटेड है, यहाँ से भी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया ये काम, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अभी तक 3 इशू दिखा रहा है, बट जैसे हम रिफ्रेश करके जाएंगे तो इशू भी 2 में रिड्यूस हो जाएगा, देखिए ना, ठीक है, 2 इश्यूज एंड 2 पुल रिक्वेस्ट। तो चलिए बाकी को भी इसी तरह से मैं अप्रूव करते जाता हूँ। तो ये वाला पाथ तो डैशबोर्ड ही बन चुका है। और अभी तो हम लोग मेन पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि बाद में हम ब्रांच को ब्रांच से जोड़े, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इट मे बी द केस लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये इतना आसान भी नहीं, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है, बट वो आप करते जाइएगा तो फिर ऐसा इश्यू अराइज होगा, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना, दोस्त थिंग्स। तो चलिए इसको हमने मर्ज कर दिया, डिलीट कर दिया ब्रांच को, और एक होगा। मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म एंड डिलीट ब्रांच। तो हो गया उसमें, ठीक है। तो दैट मच डन। तो चलिए अब इसके बाद में आप अपना अपना हम लोग मेन को क्या करते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है। तो और ये देख लेते हैं कि दोनों का सेम स्थिति में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए अभी 6-6 बोल रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दो दो ये हो रहा है, ठीक है, कमिट्स हो रहा है, ठीक है। वो भी मुझे पता लगाना है 2 कमिट क्यों हो रहा है, मतलब एक पुल रिक्वेस्ट का 2 कमिट करता है ये, ठीक है, बट वाई इट इज डूइंग इट आई डोंट नो, ठीक है, अभी, है ना। तो मुझे पता नहीं हुआ 2 कमिट क्यों कर रहा है। एक हो सकता है जब स्टार्ट कर रहा है ब्रांच उस समय में शायद इंटरनली कमिट करता है, पता नहीं, ठीक है, क्योंकि हम तो एक ही बार कमिट कर रहे हैं। तो दे शुड हैव बीन 3 कमिट्स, है ना, बट यहाँ पे 6 कमिट्स दिखा रहा है, टोटल 6 कमिट है। तो ये भी समझना पड़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए मेरा अपडेटेड हो गया, तो ये डैशबोर्ड भी आ गया, ठीक है। और जो जो काम आपने किया था, जैसे ये वाला काम आपने किया था, ठीक है, तो ये काम आपका था। तो इसमें एक गड़बड़ है अभी भी, ये अच्छा वो छोड़िए, वो बाद में देखा जाएगा वो गड़बड़ी को। ये थोड़ा सा हल्का सा आगे निकला हुआ है, बट वो तो ठीक है, वो चेंज कुछ नहीं करेंगे हम लोग मेन में, जब तक कि काम असाइन नहीं होता है तब तक, है ना। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दिखता है तो इशू कैन बी रेज्ड फॉर दैट, है ना, ठीक है, इशू कैन बी रेज्ड और फिर उसको किसी को असाइन कर दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मतलब हमको तब तक काम स्टार्ट नहीं करना है जब तक कि हमको इश्यूज में कुछ मिल नहीं जाता है, जैसे देखिए ना, तो माई इश्यूज आर ब्लैंक राइट नाउ, ठीक है। और आप भी इशू क्रिएट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से, है ना, ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन इशू, देखिए, ठीक है। तो लेकिन इशू क्रिएट करने के लिए एक न्यू इशू ये बनाना पड़ेगा, एमडी फाइल बना के हमको भेजना पड़ेगा। देयर इज नो फॉर्म हियर, ठीक है, देयर इज नो फॉर्म हियर एक्चुअली, ठीक है, देखिए ना इस तरह से कुछ। तो चलिए यहाँ से नहीं, वहीं से बनाइए, ऑनलाइन बनाइए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इशू को। और लिंक भी रहता है नॉर्मली ऑनलाइन में जाने के लिए उसका। नहीं, इसके लिए तो नहीं दिया हुआ है ऑनलाइन, ये नहीं है, ओपन ऑन गिटहब करके, ठीक है, दिया हुआ है। तो वहीं से बेटर है, वहीं से बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इश्यूज कैन बी रेज बाय यू ऑल्सो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रेज नहीं कर सकते, आप भी रेज कर सकते इशू को। एंड लेटर ऑन somebody विल असाइन इट टू समवन, ठीक है। तो ऐसे करके होगा काम, ठीक है। तो जब जैसे मेरे पास में कुछ काम नहीं है बिकॉज मेरे पास कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही सडनली यहाँ पे मतलब मुझे दिखने लगेगा कि क्या चीज़ है, तो फिर मुझे उसी पे काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क, मतलब इससे क्या होता है, इससे एक और चीज होता है ना, मतलब जैसे जो जो जूनियर डेवलपर्स होता है उनके लिए भी आसान रहता है कि आपको एकदम काम अलॉट कर दिया कि इतना ही करके